आप सभी मीडिया के साथियों का हम स्वागत करते हैं। आज अर्जेंसी में जो प्रेस रिलीज़ एक आई है गवर्नमेंट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से जो एक ऑर्डर आया है, उसका हम स्वागत करते हैं पार्टी की तरफ से भी और पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड श्रीनगर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टेकन ओवर द प्रोटेक्शन ऑफ अनअटेंडेड कश्मीरी टेम्पल्स, पंडित टेम्पल्स ऑब्लिक श्राइन्स थ्रू रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जितने भी डीसीज हैं, जो ऑर्डर आया ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि डीसीज के माध्यम से हर एक जो मंदिर अनअटेंडेड पिछले 32 साल से है, उसकी ऊपर नजरानी जो रखेगा, उसकी जो नज़र में रहेगा वो रहेगा डीसीज के अंडर में। हर एक डिस्ट्रिक्ट डीसीज उसको देखेंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी एनकरेजमेंट आई है, हुई है, उस एनकरेजमेंट को ख़त्म किया जाएगा, जिसमें पर्टिकुलरली These temples including गणेश मंदिर नियर द यूएन ऑफिस। गणेश मंदिर का टेम्पल ऑलरेडी डिविजनल कमिश्नर साहब ने पिछले जो डीकाम थे कश्मीर के, उन्होंने अपने पास में रखा, और डीसी श्रीनगर के पास है। और उसके साथ में जितने भी टेम्पल्स हैं, जो हम सब लोग टेम्पल्स और श्राइन बिल की बात कर रहे हैं, जब तक यहाँ पर गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शंस होते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उसके सराउंडिंग में जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक असेंबली में कोई बात नहीं उठेगी। तो टेम्पल बिल ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन हम लोग स्वागत कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर से एक प्रोटेक्शन जो टेम्पल और श्राइन बिल में भी ऑलमोस्ट वही है कि प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल्स होना चाहिए। नंबर 1 वो है। नंबर 2 है, इसी के साथ मैं ऑनरेबल एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से श्रीनगर में गुजारिश करना चाहता हूँ। दुर्गानाग मंदिर है हमारा कश्मीर में, जिस दुर्गानाग मंदिर का अगर आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सोनवार पूरा पेट्रोल पंप से लेकर यूएन बिल्डिंग तक सब दुर्गानाग का है। अब दुर्गानाग मंदिर के सामने कश्मीर में एक पारस हॉस्पिटल खुला है, अच्छी बात है, हम उसको अब कुछ कह नहीं सकते। आज की डेट में पारस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल की, लेकिन उस हॉस्पिटल को कैसे दिया गया? दुर्गानाग की लैंड आमलाज ने ले ली लीज पर, आमला ने उठा के त्रम्बूज को दे दी, त्रम्बू ने उठा के 74 लाख रुपए में हर मंथ 74 लाख रुपीस त्रम्बूज लेते हैं उसी पारस हॉस्पिटल से, जो दुर्गानाग की लैंड है। और दुर्गानाग मंदिर को मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये रेंट मिलता है। अगर 74 लाख रुपए रेंट मिल रहा है, तो वो 74 लाख जो बीच में ये पिचोली है, चाहे वो आमला पिचोली है, त्रम्बूज पिचोली है, वो डायरेक्टली हम चाहते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी ये चाहती है कि वो दुर्गानाग में जो डायरेक्टली दुर्गानाग के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए 74 लाख, जिससे कम्युनिटी के बाकी सब मंदिरों को भी देखा जाएगा, और कम्युनिटी का जो वो पैसा है, मंदिर का पैसा है, वो मंदिर में ही रहेगी, क्योंकि वो बहुत पवित्र मंदिर है। अमरनाथ बाबा की यात्रा के लिए सब इतना प्रबंध किया जाता है। उस अमरनाथ बाबा की यात्रा जब स्टार्ट होती है कश्मीर में, वहाँ पर सबसे पहले छड़ी मुबारक जब स्टार्ट होती है, वहाँ जाती है, माता हरी पर्वत जाती है। तो वहाँ सब जगह अगर ऐसी पवित्र जगहों पर और किसी के माध्यम से कंट्रोल हुआ है, जिस तरीके से ये डिसीजन निकला है, तो हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें इसी को बेस बना के उस टेम्पल को भी डीसी साहब के अंडर में रखे, और डीसी साहब के माध्यम से जो वो रेंट मंथली कम से कम आ रहा है, वो रेंट डायरेक्टली दुर्गानाग के अकाउंट में जाए, जो बीच वाले पिचोली है उनको बाहर कर दे। नंबर 2। नंबर तीसरी बात है, कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं कश्मीरी पंडित भाइयों के ऊपर। कश्मीर में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में आज जहाँ जहाँ पर कश्मीरी पंडित है विस्थापित के, पर्टिकुलरली बाद में हर जगह हम लोगों ने खुले दिल से रेस्पेक्ट दिया है विद डिग्निटी एंड ऑनर हमारे नेशनल फ्लैग को। हम लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी जहाँ पर भी थे हमारे घर में, अगर यहाँ पर रहने के लिए सामान नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान का जो हमारा अपना फ्लैग है, जो देश का मेरा फ्लैग है, उसको हमने हर वक्त खुले दिल से उसको रेस्पेक्ट भी दी और होस्ट भी किया। बट कुछ नेता लोग बीच में आजकल आए हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को बोल रहे हैं, आप 15 अगस्त के लिए तैयार हो जाओ, कश्मीर में हम हवन करेंगे, और हवन के साथ में फिर आप 15 अगस्त को झंडा चढ़ाए। अरे हमारी बहनों ने ऑलरेडी झंडा चढ़ाया आज से 10 साल पहले, जब कोई झंडा नहीं कश्मीर में चढ़ता था। तो हमारी एक बहन है हमारे साथ ही यहाँ पर बैठी है, उन्होंने ऑलरेडी होस्ट किया है वहाँ पर ऊपर में जाके घंटाघर पर। तो इसलिए, और सबसे अच्छी बात है कि आज पूरा देश, पर्टिकुलरली कश्मीर के लोग भी अगर 70-80 लाख है, सब लोग अपने अपने तरीके से इंडियन फ्लैग को प्रॉपर तरीके से खुलकर खुले दिल से होस्ट करते हैं हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कोई राजनीति ना हो,
कश्मीरी पंडित को बेचारे को यहाँ से जगती या बाकी जगहों से क्यों लेके जाया जाएगा वहाँ पर, जब वो यहाँ पर जगती में, पुरखू में, मुट्ठी में या जो बाकी घरों में रहते हैं वो भी हर जगह अपना होस्ट अच्छे से करते हैं, तो उनको क्यों वहाँ पर एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। जब उनको झंडा चढ़ाना है तो वो खुलकर हर जगह चढ़ाते हैं। और तीसरी बात है, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से भी डिलिमिटेशन कमेटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब डिलिमिटेशन कमेटी प्रोसेस स्टार्ट होगी, हमने डिलिमिटेशन कमेटी में रिक्वेस्ट की थी कि हमें रिजर्वेशन की 2 सीटें दे दीजिए कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में, और 1 सीट सरदार भाइयों को जो माइनॉरिटी के लोग हैं वहाँ पर। नॉमिनेशन दे दी, बहुत अच्छा है, हम हर एक चीज़ का स्वागत करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन से क्या होगा। जो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात हम कर रहे हैं, वो रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन अगर कश्मीरी पंडित का वापस कश्मीर में होगा तो वो खाली रिजर्वेशन से होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। हमारा अगर कोई दुश्मन है तो पॉलिटिकल लीडर है, जिस पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की वजह से जब राजीव फारूक अकॉर्ड हो गया मफ्त के टाइम में, हम लोग उसके चक्कर में वहाँ से निकाले गए। तो हम लोग चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी क्रिएट हो जाए, क्योंकि उससे क्या होगा, 20 पार्टीज़ हैं, 20 पार्टियाँ कश्मीरी पंडितों को कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कश्मीरी पंडित जीतेगा, कश्मीरी पंडित 19 हारेंगे, 1 जीतेगा। कंपेनिंग जो करेगा वो लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी वहाँ की कंपेनिंग करेगी, तो ऑटोमेटिकली एक फीलिंग क्रिएट हो जाएगी, एक रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, अभी एक स्टेटमेंट आया था रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस से कि 300 कनाल जो लैंड है वो जम्मू में देखे जाए। हम लोग गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं, एलजी साहब के से भी, रिलीफ कमिश्नर साहब से भी, हम उनको आज मेमोरेंडम भी देंगे, उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो 300 कनाल आप लैंड जम्मू में देख रहे हैं, वही 300 कनाल लैंड आप कश्मीर में कहीं पर देख लीजिए, जिससे रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी क्रिएट हो जाए। हमारे पीएम पैकेज के लिए आप एकोमोडेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बगैर में जो कश्मीर में वापस जाना चाहता है उसको आप 2-2 मरले 3-3 मरले के हिसाब से, हम नहीं कह रहे हैं 10 मरले 15 मरले दो, 2-2 मरले भी अगर वही 300 कनाल की पॉलिसी वहाँ रखी जाए तो मेरे को लगता है कि एक रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी रिक्रिएट हो जाएगी, जिससे एक वापस माहौल खड़ा हो जाएगा।